मैं उसमें हूं या वो मुझ में है, उसे एक ख्याल मान के ही जी लेता हूं। तूफान में फंसी कश्ती हो कोई, शायद डोलती किसी मौज में है। अंजाम की जिसको फिक्र नहीं, ऐसे अंदाज पकड़ के जी लेता हूं। आंखों से जिंदगी कभी दिखती है कहां, फिर भी दो जहानों के बीच का कहलाती है आईना। जितनी जोड़ता हूं उतनी ही घट जाती है, इसलिए उजालों को अंधेरों में खोज के जी लेता हूं। जीने का मेरी मकसद ना सही, इंतजार में मेरे शायद कोई मंजिल ना सही। तोहफे ना मिले तो हिम्मत ही सही, इसीलिए रोज नए बहाने खोज के जी लेता हूं। नमस्कार, गुरु प्रणाम। मैं अभिज्ञात गुरु प्रेरणा की इस नई कड़ी में आपका फिर से स्वागत करता हूं। जो जिंदगी आप जी रहे हैं, क्या आपने उस जिंदगी को देखा है? दूसरों की जिंदगी को देख के अपनी जिंदगी में बदलाव करना तो हर कोई चाहता है, पर क्या आप चाहते हैं कि दूसरे भी ऐसे हों जो आपको देख के अपनी जिंदगी को बदलने की कोशिश करें? जिंदगी को देखा है कभी किसने? जिंदगी को परखा है कभी किसने? क्यों लोग जिंदगी को तोहमत देते हैं कि जिंदगी कभी एक अजाब लगती है या जिंदगी कभी बद्दुआ लगती है? क्या पहचान लिया है आपने पूरी जिंदगी को? जो जिंदगी आपको चलाती है, आपका जीवन देती है, कैसे वो अजाब बन जाती है, कैसे वो आपको दुख देने वाली बन जाती है? क्या उस जिंदगी में सुखों को खोजा है आपने? कहीं सुखों की खोज की है? हो सकता है कि वो सुख आपके आसपास हो, आपके पास नजर ना हो उन्हें देखने की, लेकिन जब नजर आपके पास आती है तब तक बहुत देर हो जाती है। क्या आप जागे हुए हैं? क्या यकीन है आपको कि आप जागे हैं? बेशक अगर आप जागे होते तो आपकी खोज सुख की कभी नहीं होती, क्योंकि सुख और दुख दोनों ही जिंदगी के हिस्से जरूर हैं, लेकिन इंसान दुख में पड़ा पड़ा सुख को खोजता है। जरा सोच के देखो, यदि आपको ये कहा जाए कि अपनी पुरानी जिंदगी, अपनी पास्ट लाइफ के बारे में अगर आपको कुछ सोचना है, तो आप उसके बारे में क्या सोचेंगे? ज्यादातर लोग जब इस बारे में सोचना चाहते हैं तो वो दो चीजें सोचते हैं, या उनके ख्याल में सिर्फ दो चीजें आती हैं। सबसे पहला, वो सबसे ज्यादा बुरा वक्त जो उन्होंने उस वक्त काटा था, उस वक्त का ख्याल उनके जहन में सबसे पहले आता है, बजाय इसके कि वो वक्त जो उन्होंने सबसे अच्छा काटा है उसके बारे में वो ज्यादा ख्याल नहीं करते, ज्यादा याद नहीं करते। अगर उन्हें उन दोनों पलों की व्याख्या करने को कहा जाए तो वो उस पल की व्याख्या तो बहुत लंबी कर देंगे। जिस वक्त में उन्हें कोई तकलीफ हुई, वो किसी तकलीफ से गुजरे, किसी परेशानी से गुजरे। पर अगर उन्हें व्याख्या करने के लिए उस समय के लिए कहा जाए जब उन्हें सुख मिला था, तो उनकी व्याख्या बहुत छोटी, 2 लाइन, 4 लाइन, 2 मिनट, 5 मिनट, बस, उससे ज्यादा कुछ नहीं। उसके बारे में वो चर्चा करना खुद ही पसंद नहीं करते, और खुद चर्चा पसंद ना करने के बावजूद भी वो ये चाहते हैं कि उनकी आगे वाली जिंदगी सुखपूर्वक, खुशीपूर्वक, आनंद पूर्वक बीते। लेकिन सच में उन्हें चस्का तो दुख का लगा है। उन्हें दुख की बातें करना पसंद है, दुख के बारे में सोचना पसंद है, दुख में पड़े रहना पसंद है, दुख को गालियां देना पसंद है, दुख को कोसना पसंद है। सुख को हासिल करना चाहते हैं, लेकिन दुख को छोड़ देना नहीं चाहते। उन्हें दुख भी चाहिए। क्या कभी आपने महसूस किया है कि किसी चीज को पाने की शिद्दत में आप अपनी जिंदगी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा उसको पाने में लगा देते हैं? क्यों? क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि उसको पाने से आपको खुशी मिलेगी, लेकिन जब वो चीज मिल जाती है तब आपको उस खुशी का एहसास भी नहीं रहता। बहुत ही जल्दी आप उस चीज से ऊब जाते हैं, आपकी खुशी जैसे बिल्कुल हवा ही हो जाती है। उसके बाद आपको वो चीज भी कुछ समय के बाद दुख देने लगती है, सामान्य लगने लगती है, किसी काम की नहीं लगने लगती। आखिर ऐसा हुआ क्यों? आप उस चीज के जरिए अपनी खुशी पाने की तलाश में तो थे, लेकिन एक बार खुशी मिलने के बाद आपका दुख का लगा हुआ चस्का आपको फिर वापस पीछे लौटने पर मजबूर कर देता है। फिर वही चीज आपको अच्छी नहीं लगती, और कुछ समय बाद उसका उपयोग करने पर भी आपको दुख मालूम पड़ता है। मैंने बहुत लोगों को देखा है जिनके पास बंगला है, गाड़ी है,
नौकर हैं, अच्छा पद है, अच्छी बीवी है, अच्छे बच्चे हैं, सब कुछ है, धन है, दौलत है। सब कुछ पाने के बाद भी आज भी वो सुख के लिए तड़प रहे हैं, किसी न किसी सुख को पाने की इच्छा करते हैं। कोई शराब में डूब के सुख पाता है, कोई भगवान के भजन में डूब के सुख पाता है। लेकिन वो सुख भी तब तक है क्योंकि अगर जब तक उनके पास कोई और नया रास्ता, कोई और नए सुख की कामना नहीं आएगी, तब तक वो इस सुख में डूबे रहेंगे और इसी को सुख मान के जीते हैं। लेकिन जब ये नशा उतरता है तब उन्हें एहसास होता है कि जो सुख वो ले रहे हैं उसमें भी दुख ही था। लोग भजन भी इसीलिए करते हैं ताकि अपने मन को बहलाए रख सकें, किसी न किसी काम में लगाए रख सकें, एक नशा बनाए रख सकें, सात्विक नशा। पर वो भगवान की भक्ति नहीं है, वो उनकी कामना नहीं है, वो उनके दिल बहला देने का तरीका है। जैसे कि कोई आदमी अगर बोर होता है तो वो संगीत सुन ले या कोई फिल्म देख ले या कहीं घूम आए, सिर्फ मन को बहला लिया। वैसा ही तुमने भक्ति भी कर ली, बस मन को बहला लिया, पर कम से कम देखने में तो सात्विक लगोगे आप। बस इसीलिए लोग इस रास्ते को चुन लेते हैं। यही तो कारण है जब कोई आदमी अपनी गृहस्थी से परेशान होता है तो तुरंत उसे छोड़ के सन्यासी बनने की होड़ में भागने लगता है। क्यों? क्योंकि उस घर में उसे तकलीफ मिल रही है, उस घर में उसे दुख मिल रहा है और उसे लगता है कि जब वो सन्यासी बन जाएगा तो उसके सारे दुख कट जाएंगे। अपने दुख को काटने के लिए या सुख को पाने के लिए सन्यासी बनना चाहता है, लेकिन दुख से भाग के भी कहीं सुख मिलता है? कहीं नहीं। सुख और दुख एक ही तराजू के दो पलड़े हैं। यदि सुख ज्यादा हो तो भी वो दुख लगता है और दुख कम हो तो भी वो सुख नहीं लगता। सोचो, जिस बचपन में जिन खिलौनों को पाने के लिए तुम होड़ करते थे, जिन्हें पाके तुम्हारे चेहरे पे मुस्कान आ जाती थी, आज जब तुम बड़े हो गए हो तो वो खिलौने तुम्हें किसी काम के नहीं लगते। उन्हें अपने हाथ में लेने में भी तुम्हें शर्म आती है, उनके साथ खेलने में तुम्हें शर्म महसूस होती है। यही विडंबना है जिंदगी की। जो चीज हमें मिलती नहीं उसके लिए हम दुखी होते रहते हैं, दुख का रस चखते रहते हैं। वो चीज जब मिल जाती है तब भी हमें उससे सुख नहीं मिलता। ये सिर्फ इसलिए है कि तुमने अपनी जिंदगी की दौड़ को अंतहीन दौड़ बना दिया है। ना तुमने कोई लक्ष्य निर्धारित किया है, ना तुमने कोई अपनी इच्छा निर्धारित की है, ना अपने आप को जाना है कि तुम्हें आखिर में चाहिए क्या। जब तक तुम ये जानोगे नहीं तब तक तुम्हें पता ही नहीं चलेगा कि तुम्हारी मंजिल कहाँ आनी है। बस भीड़ के साथ रास्ते में कहीं चलते ही रहोगे, और यदि चलोगे तो कहीं ना कहीं पे जाके रुकोगे भी, बैठोगे, क्योंकि थक भी जाओगे। और तभी तुम्हें सोच में आएगा, और तभी तुम्हारे सोच में आएगा कि आखिर तुम कर क्या रहे हो। जब तक तुम थकते नहीं तब तक रुकते नहीं। पैर दर्द नहीं करते तो दर्द का एहसास ही नहीं होता, और जब रुकते हो तब देखते हो कि तुम कौन सी दिशा में जा रहे हो, सही जा रहे हो या नहीं जा रहे हो। यहां तक अगर तुम मुझे सुन रहे हो तो इसका मतलब तुम्हारी जिंदगी में कोई ना कोई दुख है, कोई ना कोई तिराहे पे तुम खड़े हो जहां से तुम्हें कोई रास्ता दिख नहीं रहा कि कहां तुम्हें जाना है। जिंदगी तुम्हारी ऐसी बीत रही है कि बस जैसे चल ही रही है। अपने आप से सवाल पूछो कि आखिर सुख तुम्हें कहां चाहिए। कहीं तुम्हें भी तो दुख का चस्का तो नहीं लगा हुआ जिसे पकड़ के तुम आगे बढ़ते चले जा रहे हो। एक जंजीर जो पैर में बांध रखी है उसे बांध के उसी जंजीर को आगे खींचने की कोशिश कर रहे हो तुम। कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा? यदि ऐसा है तो ओशो की एक बात को जान लो। ओशो कहते थे कि जहां पे अंधेरा है, अगर अंधेरे को दूर करना है तो ज्यादा मेहनत करने की कोशिश मत करो, बस वहां एक दिया जला दो। वो दिया अपने आप उस अंधेरे के साम्राज्य को काट देगा। यदि आज तुम दुखी हो और तुम उस दुख से निजात पाना चाहते हो, वाकई निजात पाना चाहते हो, तो उसको स्मरण करना बंद कर दो। छोटी छोटी चीजों में खुशियों को ढूंढो, और जिन्हें ढूंढो उन्हीं को याद रखो। और जितना तुम सुख को सिमरते जाओगे, याद रखो एक दिन ऐसा आएगा जब तुम्हारे सुख का पलड़ा दुख के पलड़े के बराबर या उससे ज्यादा होने लगेगा, और तुम अपनी जिंदगी को एक सार्थक रूप में अनुभव करोगे। आज के लिए बस इतना ही। ये कुछ मेरे विचार थे। हो सकता है कि आपके विचार मुझसे भिन्न हो, तो आप अपने विचार कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। यदि वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, और चर्चावान लगे तो मित्रों के साथ इसकी चर्चा कर सकते हो। मुझे इतना आदर और प्रेम पूर्वक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। गुरु प्रणाम।